बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार में जितने भी जीव हैं ये सब सुख ही चाहते हैं। कोई दुख चाहता है? नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि मुझे सुख मिले। वो सुखों के कई यत्न करता है, कई साधन बनाता है, फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता। फीलिंग होता है उसको कि मुझे ये काम करने से सुख मिल जाएगा, और सुख मिलता नहीं। क्योंकि संसारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सुख दिखाती हैं, पर इनमें सुख होता नहीं है। सुख जो है वो तो खाली आपको सत्संग में मिलेगा, भगवान के भजन में मिलेगा। क्योंकि जब सत्संग में जाते हो, भगवान का भजन करते हो, तो आपको ज्ञान हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि संसार क्या है और हम कौन हैं। तो देखो, जब रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा तो उसकी जो औरत थी तारा, वो संसारिक मोह वश में पड़कर रोने लगी और भगवान राम से कहने लगी कि आपने ये क्या कर दिया है, इसको आप जिंदा करो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि देखो, ये तो वीर गति को प्राप्त हो गया, अब तारा को भी सुख मिलना चाहिए, दुख तो नहीं मिलना चाहिए इसको भी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा से कहा, तारा तू किसके वियोग में रो रही है? आदमी के वियोग में, शरीर के वियोग में? शरीर तो ये तेरे सामने पड़ा हुआ है, तो तुझे रोने की क्या ज़रूरत है? अगर तू आत्मा कहती है तो आत्मा तो ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना कुछ होता है। आत्मा तो अपने बार बार शरीर बदलती रहती है, अपने कपड़ों की तरह। जैसे हम हर रोज़ कपड़े नहाते हैं तो कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा कपड़े बदलती है, शरीर बदलती है, कभी किसी रूप में जाती है, कभी किसी रूप में जाती है। तो इसलिए तो रो किसके लिए रही है? तो कहे तो मैं इसको जिंदा कर देता हूँ अभी, फिर इसकी रूह इसमें डाल देता हूँ। तो तब उसको ज्ञान करवाया। जब उसको ज्ञान हुआ तो वो सोचने लगी कि देखो, ये तो शरीर है, इसने तो एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है। ये रहने वाली चीज़ संसार की कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो अब तो ये मेरा आदमी वीर गति को प्राप्त हो गया, तो क्यों ना मैं भी इनसे आशीर्वाद लेके अपना जीवन सफल कर लूं। तब तारा ने भगवान को मस्तक झुकाकर कहा कि मेरा भी कल्याण करो। उन्होंने फिर उनको भी नामदान दे के और उनका भी कल्याण कर दिया कि देखो, ये संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आनी है और जानी है। ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट है तो एक आत्मा है जिसने ना आग में जलना है, ना पानी में डूबना है, ना इसने मरना है। इसका कुछ भी है नहीं हो सकता। ये तो शरीर बदल बदल के अपने कर्मों के मुताबिक सुख और दुख प्राप्त करती है। अब देखो, एक बार एक बंदा था, वो सत्संग में रोज जाता था, फिर भी दुखी था। अब उसे पूछा, भाई तू सत्संग में जाता है तो दुखी क्यों है? कहता है भगवान की यही मर्जी होगी। ठीक है। अब एक घंटे का सत्संग चल रहा था, सत्संग हुआ। जब बाहर आया तो महात्मा जी ने पूछा, भाई आज सत्संग कैसा हुआ? कहने लगा, जी बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। कहता है फिर भी बताओ तो सही, कैसा हुआ, क्या सुना आपने? वो कहने लगा, जी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था महात्मा जी सत्संग तो। फिर उसको तीसरी बार पूछा, भाई उसमें सत्संग में आपने क्या सुना? कोई भी वाक्य बताओ, कोई चीज़ बताओ कि कोई क्या खास सुनी। क्यों?
उसने सुनी नहीं थी। तो तब महात्मा जी ने कहा, अब आपको सुख और दुख का अभाव हो गया है। आप सत्संग के अंदर आने के बाद भी आप दुखों के अंदर ही फंसे रहे थे, क्योंकि आप संसारिक चीज़ों में फंसे रहे थे। मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा है, मैंने पैसा लेना है, मैंने ये संसारिक चीज़ों में फंसे रहे, क्योंकि आपको सत्संग तो आपने सुना ही नहीं। आपका शरीर यहाँ था पर आत्मा तो आपकी कहीं और थी। तो जब आपकी आत्मा सत्संग के अंदर होगी तो तब बात बनती है। उन्होंने बोला कि तू कुछ यहाँ से लेके जाएगा तो आगे बांटेगा, जब लेके ही नहीं जाएगा तो बांटेगा क्या। अगर कोई यहाँ से चीज़ सुनी होती तो फिर क्या होता। तो तब उन्होंने पूछा, दूसरे को बुलाया, उसको पूछा भाई क्या सुना। उन्होंने कहा कि देखो सत्संग में ये सुना है मैंने कि सत्संग से ही हमारे सारे दुख दूर होते हैं और सत्संग ही एक हमारे साथ जाने वाली चीज़ है और सत्संग से ही हमें संसार की सारी खुशियाँ मिल सकती है। जो सत्संग में जाता है वो उसके इतने कृपा हो जाती है संत महापुरुषों की उसके ऊपर कि उसके परिवार में जो भी चीज़ मांगता है सब मिल जाती है। उन्होंने बोला भाई और क्या चीज़ आपने सत्संग में सुनी। उसने बोला दूसरा ये मैंने सुना है कि सत्संग जो है ये हमें उस पार भी ले जाता है, उस सचखंड में ले जाता है जहाँ पर सुख ही सुख है। क्योंकि ये सत्संग के बिना हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग ही एक मार्ग है, सत्संग ही एक रास्ता है मंजिल पर पहुंचने के लिए। अगर नाम जाप जपते हैं, नाम जाप तो हम जपते हैं पर हमारा ध्यान तो नाम जाप में नहीं होता, हमारा ध्यान तो कहीं और ही लगा होता है। जब हम सत्संग में जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे विचार होंगे, फिर भजन सुनेंगे, हर चीज़ सुनेंगे, तब जाके हमारा नाम के अंदर ध्यान लगेगा। फिर हम जब बैठेंगे तो हमें भजन भी याद आएंगे, चीज़ें भी याद आएंगी और नाम भी आएगा और हमारा ध्यान भी लगेगा। तो देखो यही सत्संग की महिमा है कि अगर इंसान ने सुख पाना हो तो सुख पाने का बड़ा आसान तरीका है कि देखो जगह जगह पे सत्संग आश्रम बने हैं, जगह जगह पे उन्होंने सत्संग के कई साधन बना दिए हैं। गुरु महाराज जी ने इतने हमारे ऊपर कृपा अपार की है। तो जब भी हम सत्संग में जाएं तो हमारा सत्संग के अंदर ही ध्यान होना चाहिए। जितनी देर के लिए सत्संग होता है 24 घंटे तो हम संसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। अगर इतना भी समय हमने सत्संग के अंदर दे दिया अपना ध्यान पूरा, तो देखो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो देखो एक बार एक महात्मा जी के पास एक बंदा आया, वो कहने लगा जी मुझे महात्मा जी ऐसी एक चीज़ बताओ जो एक ही चीज़ हो, वो सुख भी दे और दुख भी दे। महात्मा जी ने बोला भाई ऐसी तो सैकड़ों चीज़ें हैं। कहता है नहीं, कोई ऐसी चीज़ आज बताओ जो सुख भी दे और दुख भी दे और चीज़ भी एक हो, नाम भी एक हो। तब महात्मा जी ने बताया उसका नाम है अति। अगर संसार के अंदर आप अति करोगे किसी भी चीज़ के साथ तो आपको सिवाय दुखों के, कष्ट के और कुछ नहीं मिलेगा। अति का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपने खाना खाना है, आपने 2 फुलके खाने हैं तो आपने 4 खा लिए तो आप बीमार हो जाओगे। कहीं आप चले गए, वहाँ बातें करने लग गए, बातें करते करते ही आपका सारा टाइम बीत गया तो तब भी आपका वो समय खराब हो जाएगा। अगर आप काम करते हो तो काम आपने 6 घंटे 8 घंटे करना है, 20 घंटे कर लिया तो आप बीमार हो जाओगे, वो भी अति हो गई। तो उन्होंने बोला भाई सुख का कौन सा है। उन्होंने बोला अगर यही आप भजन के अंदर अति कर लो तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब आप भजन के अंदर अति करोगे तो परमात्मा हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब 24 घंटे आप उसके साथ लगे हुए हो, आपने ज़रूरत से ज़्यादा भजन करते हो तो फिर उसको आपकी चिंता हो जाती है। देखो संत महापुरुष फरमाते हैं हम आपके लोक के भी सुखी आपको सुख देंगे और परलोक में भी आप सुख देंगे। जब आप उनके इतने करीब आ जाओगे
तो देखो आपके पास किस चीज़ की कमी रहेगी, ना तन की ना धन की रहेगी, ना आपके पास कोई और कमी रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो देखो भजन करने से तो बहुत ही लाभ है। भजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पार उतार सकती है। ये संसार की चीज़ों के पीछे तो हम जितना मर्जी भाग लें, ये तो हमें देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, सोचते हैं ये घर ले लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। नहीं, जब उसकी किस्तें देने पड़ेगी, उसकी मॉर्गेज देनी पड़ेगी, तो फिर हम परेशान हो जाएंगे कि अब इसकी मॉर्गेज कैसे देनी है, इतनी तो हमारी कमाई नहीं है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करें। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर हम ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं संसार के अंदर, वो बोलता है जी मेरे परिवार में बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे हो गए 2-4 तो फिर उनकी भी समस्या हो जाएगी कि उनको पढ़ाना लिखाना कैसे है, उनकी लाइफ कैसे अच्छी बनानी है, उनके लिए क्या क्या करना है। तो देखो ये संसार है। संसार के अंदर अगर आप भजन करते हो, सत्संग में जाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको फ्री गिफ्ट में मिलती चली जाती है और सब परमात्मा आपका ख्याल रखता है। कोई भी चीज़ संसार की अगर आपके पास आती है तो आप उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करो, उससे संतुष्ट रहो। ये सोचो कि परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है वो उसकी कृपा से हमें मिला है, तो हमें उसके अंदर सवर संतोष होना चाहिए। हमें ये नहीं कि दूसरे के पास तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कम है, तो हम ज़्यादा के चक्कर में अपना थोड़ा भी गवा ले। तो ऐसा नहीं करना। हमेशा यही सोचो जो भी आपको मिला है, चाहे परिवार मिला है, बीवी मिली है, घर मिला है, बच्चे मिले हैं, कोई खाने का सामान मिला है, कुछ भी है, हर चीज़ को प्रसाद का रूप समझो। ये सोच लो कि ये जो भी कुछ दे है परमात्मा हमें दे रहा है। जब आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो तो आपको उसके अंदर सुख ही सुख मिलेगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखो संसार के अंदर अगर आपने सुख पाना है तो सुख का देखो कितना आसान तरीका है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो जीव है इसका ध्यान तो लगता नहीं, इसके लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, और संत महापुरुष फरमाते हैं 24 घंटे में से कम से कम भी आप 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो। भजन के ऊपर बहुत जोर दिया है उन्होंने, और सत्संग पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि सत्संग एक रास्ता है आपको मंजिल तक जाने का। तो भजन जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, भजन ही आपका साथ जाएगा। क्योंकि ये संसार की चीज़ें जितनी भी है ये हमारे साथ कोई भी नहीं जाने वाली, ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है। तो हम जब आखिरी वक्त आएगा भजन नहीं किया तो हम सोचेंगे ओहो ये क्या हो गया, अब थोड़ा सा वक्त मिल जाए। तो उस टाइम वक्त नहीं मिलता, क्योंकि फिर तो पछताना ही पड़ेगा, फिर वही 84 लाख योनि में दुखों में जाके फिर फंस जाएंगे, और अपनी जो मनुष्य देह मिला है इसको भी खराब कर लिया, इसका लाभ भी नहीं मिला, संसार की चीज़ें भी नहीं प्राप्त कर पाए, और आना जाना हमारा बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला, वो भी हमारा सब बेकार हो गया। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। देखो संत महापुरुष तो दोनों हाथ उठा कर हमें बार बार इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो कहते हैं जाओ संसार के सारे सुख भोगो और भजन करो, अपना जीवन सफल करो। जो आपको जिस पर्पस के लिए ये शरीर मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ऐसा ना हो कि आप उलझ जाओ। अब देखो पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ना था तो छोड़ने से पहले जब भी वो सत्संग में होता था वहाँ दर्शन हाल पे, तो वो बार बार कहते थे सबको संतों को बोलो थी
गुरुमुखो उठो 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 उठो, बार 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 बार। कई लोग तो ये सोचते थे कि संत महापुरुष बुजुर्ग हो गए हैं, उनका शरीर बुजुर्ग हो गया है, तो इसलिए वो बार बार कहते हैं, नहीं तो एक बार वो बोलते हैं उठो या 2 बार बोलते हैं, ये बार बार। पर उनकी भाषा कोई नहीं समझ रहा था, क्योंकि उनको पता था कि अब ये शरीर ने चले जाना है। तो अपनी संगतों को इशारा समझा रहे थे कि गुरुमुखो उठो 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 उठो, बार बार कहते थे। जो समझने वाले थे वो तो समझ गए, जिन्होंने नहीं समझा उनकी अपनी मर्जी। तो देखो, संत महापुरुष तो अपने जाते जाते भी हर अपने जितना भी जो भी उनकी चरण शरण में आ जाता है, वो सब के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो आप देखो, गुरु महाराज जी की मूर्ति तो सभी परिवार में होती है। जब आप ये सोचो कि ये वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात है हमारे पास। जब आप उनको साक्षात समझोगे तो देखो, साक्षात ही वो आपके पास रहेंगे, क्योंकि वो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है। वो तो हर जगह पे है। जो भी भगत उसको कहीं पे भी याद करता है तो वो वहीं पे प्रकट होकर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता कर जाते हैं और उसका जीवन को सफल कर देते हैं। उनका लोक भी सुधार देते हैं और परलोक भी सुधार देते हैं। हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमें जीवन का ज़्यादा लाभ मिले। उनके 5 नियमों का पालन करना है, 2 घंटे भजन करना है, जिससे हमारा जीवन जो है वो सुख में हो जाए, संसार की भी खुशियाँ मिले और परलोक की भी खुशियाँ मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।